नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मतगणना से ठीक एक हफ्ते पहले कांग्रेस ने एक खास रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने अपने सभी प्रत्याशियों को, जिन्होंने हाल ही में चुनाव लड़ा है विधानसभा चुनाव का, उन सभी को भोपाल बुला लिया है। भोपाल में कांग्रेस कार्यालय में बाकायदा ये बैठक चल रही है, जहां पे प्रत्याशियों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि काउंटिंग वाले दिन उन्हें मतगणना स्थल पर क्या क्या सावधानियां रखनी है, कैसे ईवीएम पर नजर रखनी है, कैसे वहां आसपास क्या कुछ घटित हो रहा है उस पर बारीकी से नजर रखनी है, कैसे आला कमान से लगातार संपर्क में बने रहना है और हर राउंड के बाद क्यों मतगणना का सर्टिफिकेट लेना है। ये तमाम चीजें समझाई जा रही है। कांग्रेस के जो कानूनी जानकार हैं या फिर जो चुनावी कार्यप्रणाली के जानकार हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को ये ट्रेनिंग दे। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस कार्यालय में ये जो ट्रेनिंग चल रही है, इसमें कई बड़े चेहरे आपको दिख जाएंगे। कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल आपको दिख गए होंगे, आपको लक्ष्मण सिंह इसमें दिखे होंगे, कांग्रेस के तमाम दूसरे प्रत्याशी भी दिखे होंगे जिन्होंने चुनाव लड़ा है। दरअसल ये लंबे समय से चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से कई लोग पहली बार मर्तबा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 2018 में कांग्रेस को इस रणनीति का जो फायदा मिला था, कांग्रेस 2023 में भी उसे दोहराना चाहती है और इसलिए इन प्रत्याशियों को अपने दो पोलिंग एजेंटों के साथ बुलवाया गया है। ये वो एजेंट होंगे जो काउंटिंग सेंटर पर मौजूद होंगे 3 दिसंबर को प्रत्याशियों के साथ। ईवीएम की सील खुलने से लेकर, क्योंकि ईवीएम की जब सील खुलती है वो प्रत्याशियों के सामने खोली जाती है, उस दौरान उनके एजेंट भी साथ में रहते हैं। तो ईवीएम की सील खुलने से लेकर ईवीएम का काम खत्म होने तक, यानी जब तक उससे पूरे वोटों की गिनती ना हो जाए, उस ईवीएम को जब दोबारा सील कर दिया जाता है वापस भेजने के लिए, तब तक ईवीएम पर पूरी नजर रखनी है। इसके साथ ही प्रत्याशियों को यह भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि मतगणना वाले दिन अगर किसी तरीके की कोई गड़बड़ी उन्हें दिखती है या कोई आशंका गड़बड़ी की दिखती है, तो वो किस अधिकारी से तुरंत इसका संपर्क करें, कैसे भोपाल में बैठे जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व हैं उन्हें इससे अवगत कराए। ये तमाम चीजें समझाई जा रही है कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों और उनके साथ है दो एजेंटों को। पहली पाली में आपको बताएं कि ये जो ट्रेनिंग शुरू हुई है, इसमें शहडोल संभाग है, आपको बता दें कि इसमें जबलपुर संभाग शामिल है। इसके साथ ही आपको बताएं कि ग्वालियर चंबल संभाग जो है वो भी पहली पाली में इन तमाम प्रत्याशियों को जो इन तीनों संभागों के हैं उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा जो दूसरी पाली शुरू होगी वो करीब 2:30 बजे से शुरू होगी। इसमें इंदौर उज्जैन संभाग के कार्यकर्ता जो प्रत्याशी हैं और एजेंट है वो शामिल होंगे। नर्मदापुरम, भोपाल और सागर, ये 5 संभाग जो हैं इसके प्रत्याशियों पोलिंग एजेंटों की जो ट्रेनिंग है वो शुरू होगी। 2018 में भी कांग्रेस ने इसी रणनीति के साथ चुनाव लड़ने के बाद ट्रेनिंग दी थी कार्यकर्ताओं को। तब पहली मर्तबा ये हुआ था और उसमें एक तरीके से देखा जाए तो काउंटिंग वाले दिन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्हें काफी सतर्क दिखा गया था। कमोबेश आज की ट्रेनिंग का भी यही मकसद है कि मतगणना वाले दिन किसी भी तरीके की कोई गलती जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशियों से ना हो, ताकि बाद में उससे नुकसान उठाना पड़े। और इसीलिए कांग्रेस प्रत्याशियों को विशेष रणनीति के तहत आज कांग्रेस कार्यालय में ये ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको बताएं कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी एक महत्वपूर्ण बैठक की थी, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाजपा के कई जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रत्याशी हैं, उन्हें समझाया गया था कि उन्हें कैसे काउंटिंग सेंटर में जाकर के काउंटिंग वाले दिन सतर्क रहना है। लेकिन कांग्रेस इस मामले में थोड़ी आगे निकल गई है। उसने एक बार फिर 2018 की तर्ज पर ही अपने सभी प्रत्याशियों को भोपाल बुला करके ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है।